नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उसको निरंतर आगे बढ़ाएंगे और अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन यानी रिश्ते संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण लेके आए हैं आपके लिए आज। देखिए, इससे पहले अपन इस टॉपिक पर 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पहले क्लासेस देख लीजिए, इसमें बेसिक सी जानकारी दी गई है। आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अपना पहला उदाहरण देखेंगे। देखिए, टॉपिक नया है थोड़ा सा, तो ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन है अपने लिए कि एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी मां के इकलौते दामाद है, तो सीता का उस महिला से क्या रिश्ता होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, एक दूसरे से जो अपने पारिवारिक संबंध होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अपन को क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार करना है और उसी के अनुसार अपन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व ही करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन में जो लिखा गया है वह अपन को बोलते जाना है और ऐसा ही आपको करते जाना है। एक महिला, यानी यहां पे लिख लीजिए महिला की तस्वीर, ठीक है, की और इशारा करते हुए सीता ने कहा, यानी कोई सीता नाम की महिला है जिसने इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके बेटे, यानी कौन, ये जो महिला है, महिला का जो बेटा होगा, बेटे के पिता, यानी इस महिला का बेटा और इस बेटे के पिता, लीजिए पिता मेरी मां के, मेरी कौन, सीता जो है, सीता की मां यानी एक स्टेप ऊपर, की मां के इकलौते दामाद हैं। सीता की मां के इकलौते दामाद कौन है, जो महिला का बेटा है उसके पिता सीता की मां के क्या हैं, इकलौते दामाद हैं। तो बताइए ये जो सीता है उस महिला से किस प्रकार से संबंध रखती है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि महिला का एक लड़का है, उस लड़के का पिता है, यानी महिला के लड़के का पिता। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये महिला और लड़के का पिता आपस में क्या हो गए, पति व पत्नी। यहां पे बात खत्म हो गई। फिर कहा कि मेरी मां, मेरी किसकी, सीता की जो मां होगी उस मां का इकलौता दामाद कौन है, लड़के का पिता। यह है सीता की मां का दामाद। इट मीन्स वो महिला कौन है, सीता ही महिला है। यानी इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, सीता का उस महिला से क्या संबंध है, तो अपना ऑप्शन राइट होगा कि सीता स्वयं ही महिला है। ऐसा कोई भी ऑप्शन हो, महिला स्वयं ही सीता है या सीता स्वयं ही है या स्वयं ही है, तो वो अपना राइट आंसर होगा। देखिए, ये कुछ एक उदाहरण है जिनको समझने में थोड़ा समय लगेगा और एक बार जब समझ में आ जाएंगे तब उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी अपनी। समझ में आया आपको, मेरे को लग रहा है। देखिए, फिर भी अगर नहीं आया है तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिवीजन करूंगा। सेम ही क्वेश्चंस, जो जो लैंग्वेज बोली गई है उसी फॉर्म में अपन क्वेश्चन को लिखना है। देखिए, एक महिला की तस्वीर है, तो सबसे पहले क्या करना है, लीजिए तस्वीर बना ली, किसकी है, लेडीज, महिला की और इशारा करते हुए या संकेत करते हुए कौन है, सीता नाम की एक महिला है और वो क्या कहती है कि उसका बेटा, किसका, इस जो तस्वीर की महिला है इसका बेटा, जी लिख दिया अपन ने बेटा, बेटे के पिता। अब अपन को पता है कि बेटे का पिता
ये लिख दिया बेटे का पिता। अब महिला का तो बेटा है और बेटे का पिता है, कुछ कोई पुरुष है, तो अपन को पता है कि वो तस्वीर वाली महिला और बेटे का पिता आपस में क्या हो जाएंगे, पति एवं पत्नी। पहली बात। आगे क्या लिखा है, बेटे का पिता मेरी माँ। मेरी किस लिए प्रयोग हुआ है, सीता के लिए प्रयोग हुआ है मेरी। और मेरी माँ का, सीता की माँ का इकलौता दामाद है। दामाद कौन है, जो लड़के का पिता है, ये लिख लीजिए, मैंने लिख दिया दामाद। अब सीता की माँ का दामाद इकलौता, वो भी देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है इकलौता, यानी सीता अपनी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौता दामाद, बेटी एक ही है तो दामाद भी क्या होगा, एक ही होगा। ये था अपना, देखिए इकलौता दामाद है उसका लड़के का पिता। अब देखिए सीता माँ की इकलौती बेटी है और इकलौता दामाद है, तो अपन समझ में आ गया कि वह महिला स्वयं कौन है, सीता ही है। तो सीता का उस महिला से क्या संबंध होगा, वह महिला स्वयं ही सीता है। ये था इसका अपना आसानी से सॉल्यूशन, इसको आप उतार लीजिए। आगे करेंगे अपना दूसरा उदाहरण। देखिए जैसा क्वेश्चन में कहे वैसे करते जाओ। उसने कहा फोटो बनाओ तो फोटो बना लो, तस्वीर बनाओ तस्वीर बना लो, पिता है तो एरो का निशान लगा के पिता लिख दो, इकलौता पुत्र है, इकलौता दामाद है, इकलौती बेटी है। इन क्वेश्चन से पता चल जाएगा भी एक ही संतान है अपने। आगे देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण। हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, यानी दो के बीच बात हो रही है, एक हरि का फोटो है और एक है दूसरा इंसान विजय। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बनाई, ये लीजिए हरि की फोटो और ये है जो विजय इंसान खड़ा है। वो क्या कहता है कि उसकी बहन, किसकी, हरि की, इशारा विजय कह रहा है हरि को कि उसकी बहन, यानी हरि की बहन है कोई, लीजिए हरि की बहन कोई का पिता, यानी हरि की बहन का पिता ही हरि का क्या होगा, पिता हो गया। क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है तो बहन का पिता ही हरि का पिता होगा। ये चीज यहां क्लियर हो गई। बहन का पिता मेरी पत्नी, कौन, देखिए बहन का पिता मेरी पत्नी, मेरी किसकी, विजय। तो यहां पे लिखिए विजय की पत्नी की मां, विजय है जो विजय की पत्नी है, ठीक है, उसकी मां का पति है, विजय की मां का पति है। यानी ये जो है ये किसका हस्बैंड है, जो विजय की पत्नी है उसका क्या है, हस्बैंड है। तो विजय का हरि से क्या रिश्ता होगा। देखिए क्वेश्चन को क्या फॉर्म है और कैसे लिखा गया है। यानी हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन, यानी किसका, हरि है, उसकी बहन का पिता, ठीक है, इंगित कर दिया पिता। अब पिता के बारे में हो रहा है, पिता है जो मेरी पत्नी, विजय की पत्नी की मां, विजय की पत्नी की मां का पति है। यानी देखिए क्या चीज हो गई, ये जो है पति पत्नी, पत्नी हो गए, और हरि और विजय के बीच संबंध पूछा है अपन को। तो देखिए ये हो गए हस्बैंड वाइफ, ये इनकी है पुत्री और पुत्री का ये है पति, तो ये इनका हो गया दामाद। विजय कौन हो जाएगा, इन माँ बाप का दामाद। लेकिन इन माँ बाप के संतान है, एक लेडीज है, एक लड़की और एक हरि नाम का इंसान भी है। तो हरि और विजय के बीच संबंध पूछा है, तो यानी इस फॉर्मेट के अनुसार अपन समझें तो आप देखिए विजय की पत्नी और हरि आपस में क्या है, भाई बहन है, भाई बहन है। तो विजय का हरि से क्या संबंध होगा, यानी जो विजय है वो हरि का क्या लगेगा, जीजा लगेगा, और हरि विजय का क्या लगेगा, साला लगेगा।
ये होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए आराम से माइंड को रिलैक्स होकर आपको सवाल को सॉल्यूशन करना है, किसी प्रकार से कोई दिमाग के अंदर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उदाहरण को एकदम इजीली आपको समझाया जाएगा एक बार दो बार। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे कोई भी उदाहरण आपसे नहीं करवाया जाएगा। समझ में आया सभी को? चलो देखिए एक बार और करते हैं कि हरी की फोटोग्राफ की ओर, हरी की फोटोग्राफ की ओर विजय क्या कर रहा है, संकेत करते हुए कहता है कि उसकी बहन, हरी की एक बहन है, का पिता, ठीक है, तो हरी की बहन का पिता है तो हरी का भी क्या हो गया, पिता हो गया। जो जो पिता है वो क्या है, मेरी पत्नी, किसकी, ये जो विजय है इसकी जो पत्नी है, वाइफ है, वाइफ की मां, वाइफ की मां का पति है, यानी हरी की बहन का पिता विजय की पत्नी की मां का क्या है, हस्बैंड है, पति पत्नी है। यह दोनों, इस बात का अपन को पता चल गया इस फॉर्मेट जब अपन ने बनाया। अब क्वेश्चन ने पूछा है हरी का विजय से क्या संबंध होगा, तो देखिए कि हरी का विजय से क्या संबंध होगा, तो अपन को पता है कि विजय की पत्नी की मां का पति, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो इनकी देखिए संतान है, ये मां बाप है, तो विजय की पत्नी और हरि आपस में क्या हो गए, भाई और बहन हो गए हैं। जब भाई और बहन हो गए हैं तो विजय और हरि के बीच क्या संबंध होगा, जीजा व साले का संबंध होगा। लेकिन क्वेश्चन में फॉर्मेट है विजय का हरि से क्या संबंध है, यानी विजय है जो हरि के क्या लगता है, विजय है जो हरि की बहन का पति है, इसीलिए क्या लगेगा, जीजा लगेगा, और जो हरि है वो विजय के क्या लगेगा, साला लगेगा। ये है इसका सॉल्यूशन। आराम से उतार लीजिए, फिर अपन करेंगे अपना नेक्स्ट उदाहरण। देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण क्या है, अनिल ने एक पार्टी में एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता होगा। देखिए जो जो क्वेश्चन में बोला गया है वही वही वेन आरेख, वेन डायग्राम, रेखा चित्र अपन को ड्रॉ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा दिमाग अपन को नहीं लगाना है कि यहाँ पे ऐसे कर लें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वही फॉर्मेट बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है, अनिल ने, ये लीजिए अनिल, एक पार्टी यानी एक प्रोग्राम था, वहां पे एक लड़की, लेडीज की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी मां, मेरी किसकी, अनिल की मां, लीजिए अनिल की मां, वह मेरी मां के पोते, यानी अनिल की मां का जो पोता होगा वो ऑब्वियसली किसका बेटा होगा, अनिल का ही बेटा होगा। देखिए पोते की पीढ़ी, बेटे से पोता सेकंड पीढ़ी में आ जाता है, इसीलिए अपन इसको एक स्टेप नीचे लिखेंगे। तो वह मेरी मां के पोते यानी अनिल की मां का पोता कोई पर्सन है, पुरुष है, की पत्नी है, यानी पोते की पत्नी कौन है, वो लड़की है, तो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध होगा। देखिए इस क्वेश्चन में इतना ही बताया गया है कि अनिल की एक मां है और उस मां का एक पोता है, ठीक है। अब पोता क्या होता है, मां का जो बेटा होगा उसी का बेटा क्या होगा, पोता होगा, यानी बेटे का बेटा मां के लिए पोता कहलाएगा। तो इस स्थिति में देखिए जो अनिल है उस लड़की के लिए क्या लगेगा, उस लड़की के लिए ससुर लगेगा, क्योंकि लड़की का हस्बैंड है जो पोता है अनिल की मां का, तो अनिल उस लड़की के लिए क्या बन गया, ससुर बन चुका है।
तो क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जब अपन इसका वेन आरेख बनाया तो अपना क्या आंसर आएगा, ससुर। तो जो भी ऑप्शन आपको मिले ए, बी या सी, उसके अंदर जो ससुर ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये था अपना इसका सॉल्यूशन। देखिए एक बार दोबारा आराम से देख लीजिए अपन। क्वेश्चन को बारीकी से धीरे धीरे करना है और जो क्वेश्चन की श्रृंखला क्रम चल रहा है उसको पूर्ण करते चलना है। ऐसा नहीं है एक बार एक दिन मिला लिए और फिर नहीं मिलाएं। आप कंटिन्यूटी हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपसे यह कहता हूं कि मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग में आपको एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी पर आने वाले हर सवाल को आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए दोबारा एक बार इसको सॉल्यूशन किया जाए। अनिल नाम का बंदा एक लड़की, देखिए कैसे अपना रिश्ता बताता है अनिल उस लड़की से, कहता है कि वह मेरी मां, अनिल की जो मां है का पोता, पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है वो लड़की। तो उस स्थिति में अनिल का उस लड़की से क्या संबंध होगा। तो देखिए अनिल की मां का पोता है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो अनिल का क्या होगा, बेटा होगा या पुत्र होगा। और पुत्र की जो पत्नी है वो लड़की अनिल की, तो अनिल के लिए क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ये हो गया इसका अपना सॉल्यूशन। आराम से आप इसको उतार लीजिए। आगे करेंगे अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि राम प्रकाश की ओर संकेत करते हुए नीलम ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, तो नीलम का राम प्रकाश से क्या रिश्ता बनेगा। देखिए अब इसमें राम प्रकाश नाम से और नीलम नाम से जो है पर्सन, उनके बीच संवाद हो रहा है। तो अपन बनाएंगे राम प्रकाश, फिर है नीलम। नीलम ने कहा कि उसके भाई, किसके, राम प्रकाश का भाई है, लीजिए ये अपन ने बना दिया राम प्रकाश का भाई, भाई का पिता, भाई का पिता, तो राम प्रकाश का भी क्या होगा, पिता होगा। मेरे दादाजी, किसके, नीलम के दादाजी। तो दादाजी आपको पता है ऊपर दो पीढ़ी चलेंगे, पहले नीलम के पिताजी आएंगे, फिर नीलम के दादाजी आएंगे। के दादाजी का एकमात्र पुत्र है, कौन, इनका पिताजी। यानी यहां पे जो आएगा वो कौन आएगा, राजकुमार के भाई का पिता या राम प्रकाश के भाई का पिता। एकमात्र पुत्र है तो नीलम का राम प्रकाश से क्या रिश्ता बनेगा। देखिए राम प्रकाश की ओर संकेत करते हुए नीलम ने कहा कि उसके भाई का पिता, किसके भाई का पिता, राम प्रकाश के भाई का पिता। ये बात क्लियर हो गई। फिर वो कहती है मेरे दादाजी, नीलम के दादाजी का एकमात्र पुत्र है, यानी जो यहां पे पिताजी हैं वो आएंगे, लिख दीजिए यहां एकमात्र पुत्र है। और इनके क्या है, दो बेटे भी हैं, कौन कौन, एक तो जिसे भाई कहा गया है और एक जिसको राम प्रकाश कहा गया है। तो नीलम का राम प्रकाश से किस प्रकार संबंध होगा, तो नीलम और जो राम प्रकाश है वो आपस में भाई और बहन होंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। देखिए समझ में आया होगा, थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की, आसानी से अपन क्वेश्चन को समझ सकते हैं।
क्वेश्चन को देखो एक ही फॉर्मेट में लिखूं तो राम प्रकाश और नीलम, राम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए नीलम कहती है कि उसके भाई यानी राम प्रकाश का एक भाई भी है और भाई का पिता, जो भाई का पिता होगा वो भी किसका पिता होगा? राम प्रकाश का पिता होगा। ठीक है, पिता, अब पिता की बारी आई है तो पिता पे क्वेश्चन उठा तो पिता मेरे दादाजी, किसके? नीलम के जो दादाजी हैं, तो आपको पता है नीलम से एक पीढ़ी ऊपर तो नीलम के पिताजी आएंगे और दूसरी पीढ़ी में लिखेंगे दादाजी का नाम। मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है कौन? नीलम का पिता। तो देखिए भाई का पिता मेरे दादाजी यानी राम प्रकाश और राम प्रकाश के भाई का जो पिता है वो नीलम के दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो नीलम के दादाजी का एकमात्र पुत्र हो गए राम प्रकाश और राम प्रकाश के भाई का पिता। तो नीलम और राम प्रकाश आपस में भाई बहन से रिश्ता रखते हैं। ये था अपना इसका सॉल्यूशन। तो आज अपन ने कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल किए हैं। इस तरीके के उदाहरण, अनेकों उदाहरण अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अपने अंकों को एग्जाम में बढ़ा सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।